अस्सलाम वालेकुम। मैं एपिसोड 13 के साथ वापस आ गई हूँ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आप एपिसोड 13 पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला एपिसोड मैंने ये कहकर ख़त्म करा था कि जैसा कि आपको पता है कि मेरी ब्रोंकोस्कोपी तो हो गई और बहुत ज़्यादा दर्द भी हुआ था, क्योंकि सांस की नली में वो कैमरा डाला गया था। बार बार ऐसा लग रहा था सांस रुक रहा है, बार बार लग रहा था। तो उसकी रिपोर्ट आनी थी। तो रिपोर्ट में आया कि मेरे गले के सुराख अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, रिपोर्ट नॉर्मल आई, सुराख नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी खुशी की बात है ना। एक करिश्मा है जो कि पॉसिबल नहीं था और देखो पॉसिबल हो गया। कहते हैं ना, मेरा रब बहुत बड़ा है। मेरे सुराख अल्हम्दुलिल्लाह ब्रोंकोस्कोपी में नहीं आए। डॉक्टर्स ने बहुत ढूंढे, वो खुद हैरान थे। और मुझे तो खुशी थी ही, मेरी फैमिली को भी थी ही, साथ में डॉक्टर्स को भी बहुत खुशी थी। मजीदिया के डॉक्टर्स, आरएमएल के डॉक्टर्स, ये लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मजीदिया से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। आरएमएल में आकर मेरा ट्रीटमेंट स्टॉप हुआ। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश। और मेरी फैमिली की तो कोई इंतहा ही नहीं थी खुशी की। हम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि किसी चीज़ का इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो जाना कितना माइंड ब्लोइंग करने वाला है। तो इस खुशी में केक मंगवाया गया। आप भी देखो सब लोग कितने खुश हैं। कितने खुश हैं ना सब, क्योंकि एक ऐसा अनोखा सा काम हुआ था जो इम्पॉसिबल था, लेकिन रब के लिए सब पॉसिबल है। कुछ भी भारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। सब मुझसे कह रहे थे कि इफ़रा देख, हमने कहा था ना कि तेरे सुराख नॉर्मल आएंगे, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि अच्छी बात है आपकी ब्रोंकोस्कोपी में होल्स नहीं आए, लेकिन अभी हम पूरा पक्का प्रूफ नहीं कर सकते। अभी हम तुम्हारी एंडोस्कोपी करेंगे, यानी कि तुम्हारी फूड पाइप में खाने की नली में भी एक बार चेक करेंगे, उसमें तो नहीं है। तब हम तुम्हारी नलकी निकालेंगे और मुंह से खाने के लिए बोलेंगे। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह रब ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो वो ये भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भारी नहीं है। मतलब मुझे अभी एक और मुश्किल का सामना करना था, ये सोचकर कि कभी भी मुश्किल बड़ी नहीं होती, अल्लाह बड़ा होता है। तो ये जो मेरी एंडोस्कोपी होने वाली थी, इसमें एक तरीके से मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला था कि अगर मेरे गले के होल्स यानी कि सुराख नहीं आए तो मैं बच गई, और अगर आ गए तो मेरा ऑपरेशन होगा, जिसमें मेरे बचने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन मन यही कहता था कि सुराख नहीं आएंगे इस वाले टेस्ट में भी। सभी की ज़ुबान पर यही रहता और दुआएं चलती रहती। और कमज़ोरी तो मेरे अंदर थी ही, अब भी इतनी थी कि मैं अब भी खुद नहीं उठ पाती थी बैठकर। मतलब पैर लड़खड़ाते थे चलते टाइम। उस रब ने इतना अच्छा किया, वो और भी करेगा इंशाल्लाह। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि 29 जनवरी 2021 को हॉस्पिटल आ जाना और एंडोस्कोपी करा लेना। ये मेरे सुराख का ना आना, अपने आप हील हो जाना, डॉक्टर्स के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं था। ये देखो मुझे, मैं बस डॉक्टर्स से यही कहती रहती थी कि मेरी नलकी अब निकल जाएगी ना। तो डॉक्टर्स मुझे बड़ी प्यार से समझाते थे कि हाँ, अगर आपके होल्स नहीं आए तो आपकी नलकी निकाल देंगे, टेंशन मत लो। बाकी सब मुझे समझाते थे कि इफ़रा, अल्लाह बहुत बड़ा है। बस मैं भी अल्लाह से यही दुआ करती रहती थी, अल्लाह से ज़िद करती रहती थी, ज़िद पकड़ लेती थी कि अल्लाह, जब तूने मुझे वेंटिलेटर से उतारा, तूने मुझे इतना अच्छा किया, तो तू ही मुझे इतना ठीक करेगा। ये जो मेरे सुराख बचे हैं, तू ही इन्हें हील करेगा, तू ही इन्हें ठीक करेगा। फिर 29 जनवरी 2021 आखिरकार फ़ैसले का दिन आ ही गया। मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले का दिन आ गया। आज 29 जनवरी 2021 थी। मन में कुछ अजीब सी घबराहट थी, डर लग रहा था। मेरी पूरी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, हॉस्टल फ्रेंड वगैरह सब दुआ कर रहे थे, टीचर्स मेरी, सबकी ज़ुबान पर यही था कि इफ़रा, इंशाल्लाह तेरी नलकी ज़रूर निकलेगी, अल्लाह बहुत बड़ा है। जब उसने इतना सब कुछ कर दिया तो वो ये भी ज़रूर करेगा, सब यही कहते थे। फिर मैं एंडोस्कोपी के लिए अंदर रूम में गई। मैंने जाते पहले तो डॉक्टर से बोला कि मेरे मिडाज़ वाला इंजेक्शन मत लगाना, यानी कि जिससे एक जगह मतलब जाम कर देते हैं,
क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी पहले। मैंने कहा मैं ऐसे ही कोऑपरेट कर लूँगी, लेकिन मेरे ये वाला इंजेक्शन मत लगाना। डॉक्टर्स ने कहा ठीक है। तो एंडोस्कोपी स्टार्ट करने से पहले उन्होंने मेरी नाक की नलकी निकाल दी, क्योंकि उसके लिए नलकी निकाली जाती है। अगर कोई दिक्कत दिख जाती है तो दोबारा डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बार बार वॉमिटिंग आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोई नहीं। मुझ में कोई ताकत नहीं है, अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी। ये बात तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स भी कहते थे कि तुम बहुत कोऑपरेटिव हो, बहुत हिम्मत वाली हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी एंडोस्कोपी तो चल ही रही थी, मुंह से तो मैं बोल ही नहीं सकती थी, मन मन में दुआ कर रही थी, और मुझे अल्लाह पर कामिल भरोसा था कि मेरे सुराख नहीं आएंगे। बस एक ही दुआ मेरी ज़बान पर रहती, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। पढ़ती तो मैं और भी दुआएं थी, लेकिन मेन दुआ मेरी यही थी। तो आखिरकार मेरी एंडोस्कोपी का प्रोसीड्यूर ख़त्म हुआ, यानी कि एंडोस्कोपी करनी डॉक्टर ने बंद की, पूरी हो चुकी थी। मैं बाहर आई, मुझे पकड़कर बाहर लाए, क्योंकि अजीब सी हालत हो गई थी उस टाइम। इस सब के बाद थोड़ी देर बाद मेरी रिपोर्ट मिली, जो कि एक तरीके से एक फ़ैसला था। बहुत घबराहट सी थी, लेकिन अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। रिपोर्ट में आया कि तो जल्द मिलते हैं 14th एपिसोड में। आगे का एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है। उसमें मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी कि रिपोर्ट में क्या आया और उसके आगे क्या होने वाला है।